भारत की इस नई मिसाइल ने इंडो पैसिफिक रीजन में पूरा गेम चेंज कर दिया है। आपने शायद नोटिस ना किया हो, बट वर्ल्ड डिड। 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड में इंडिया ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल दुनिया के सामने रखी। LRASHM एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्टैटिक और मूविंग दोनों टारगेट्स को एंगेज कर सकती है, चाहे टारगेट स्टेशनरी हो या 30 नॉट्स पर मूव करता एयरक्राफ्ट कैरियर, डजंट मैटर। लॉन्च के बाद मिसाइल मैक 10 तक एक्सेलरेट करती है और फ्लाइट के दौरान एवरेज मैक 5 स्पीड मेंटेन करती है विद मल्टीपल एटमॉस्फेरिक स्किप्स। इसकी अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी के कारण एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को इसको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दिस इज नॉट ए नॉर्मल मिसाइल। 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के साथ ये मिसाइल एनिमी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक नाइटमेयर है। एक स्ट्राइक और मल्टी बिलियन डॉलर एयरक्राफ्ट कैरियर सीधा समुद्र की गहराइयों में, रिएक्शन टाइम ऑलमोस्ट जीरो। इसका मतलब यह है इंडिया अब कोस्ट से ही एनिमी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है विदाउट पुटिंग इट्स नेवी एट रिस्क। और यहीं पर चाइना फंस जाता है। चाइनीज नेवी इंडियन ओशन में एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है, लेकिन अगर अंडमान निकोबार में इस मिसाइल्स की बैटरीज डिप्लॉय हो जाती हैं तो पूरा मलाक्का स्ट्रेट इसकी रेंज में आ जाता है। और याद रखिए, चाइना का 80% ऑयल इसी रूट से पास होता है। आयरन ये है, इंडिया ने यहीं पर चाइना का ही फॉर्मूला रिवर्स कर दिया। चाइना जो इंडिया पैसिफिक रीजन में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हाइपरसोनिक मिसाइल से डराता था, अब वही प्रेशर चाइना पर आ गया है। पाकिस्तान के लिए ये और भी बुरी खबर है। ऑलरेडी वीक नेवी, चाइनीज शिप्स पर हैवी डिपेंडेंस, कराची हुआ ग्वादर पोर्ट से निकलते ही कोई शिप सेफ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मिसाइल फुली इंडिजिनस है। ना सैंक्शंस का प्रेशर, ना सप्लाई चेन का ब्लैकमेल। और सबसे ज्यादा टेरिफाइंग ट्रूथ, एनिमी को कभी पता नहीं होगा कि मिसाइल्स के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड है या कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स। और इसी अनसर्टेनिटी का नाम है रियल डेटरेंस।